नमस्कार सज्जनों, यदि आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, अभी अभी नया काम शुरू किया है यानी नया रजिस्ट्रेशन बनाया है और पहला या दूसरा ही काम है आपका और वर्क ऑर्डर से ज़्यादा काम आपने कर दिया है, यानी आपको जैसे वर्क ऑर्डर मिला उससे आपने 5, 7, 10% एक्स्ट्रा या एक्सेस कर दिया है, तो आपके समझ में आ गई कि बात तो गलत हो गई। अपन ने वर्क ऑर्डर तो मिला था, मान लीजिए आपको 25 लाख का, और आपने काम कर दिया 27 लाख का, तो वर्क ऑर्डर से एक्सेस और एक्स्ट्रा वर्क हो गया। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको तरीका बताता हूँ, यदि आपको पता नहीं हो तो। एक्चुअली क्या है कि काम जब अपन करते हैं तो BSR बनती है, एस्टिमेट बनता है, और एस्टिमेट को BSR के अनुसार अपने को रेटें मिलती हैं। तो एस्टिमेट ही होता है, मगर एक्चुअल जो साइट पे काम होता है आपको पेमेंट एस्टिमेट से नहीं मिलेगा, एक्चुअल साइट पे जो वर्क हुआ है उसके हिसाब से मिलेगा, और एक्चुअल वर्क कम या ज़्यादा हो सकता है। इसमें आप 10% एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं और 10% एक्सेस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा यदि आप करते हैं तो आपको डेविएशन स्टेटमेंट बनवाकर संबंधित अधिकारी से, जिसने आपको वर्क ऑर्डर दिया है, उनके पास सबमिट करना पड़ेगा और वो उसको अप्रूव करेंगे। अथवा उनकी रेंज में नहीं होगा तो वो अपने उच्चाधिकारी यानी सुप्रिटेंडेंट साहब से पास करवाना पड़ेगा इस हिसाब से। तो या मान लीजिए ज़्यादा काम है, ज़्यादा बड़ा काम है, तो एडिशनल चीफ साहब से काम पास करवाना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि अलग अलग अधिकारी को अलग अलग पावर होती है, तो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, 10% एक्स्ट्रा और 10% एक्सेस वो संबंधित अधिकारी को पावर होता है, जो पेमेंटिंग अथॉरिटी होता है उसको पावर होता है, और नियम अलग अलग कई बार चेंज होते रहते हैं। मैं जो बता रहा हूँ वो कोई ज़्यादा आप सटीक नहीं माने, वो अलग अलग चेंज होते रहते हैं, नियमों के अनुसार काम होता है। अब एक्स्ट्रा काम किसको कहते हैं, यानी आपको जो जी शेड्यूल दी गई है उसमें वो काम लिखा हुआ नहीं है तो वो कहलाएगा एक्स्ट्रा वर्क। और एक्सेस किसको कहते हैं? एक्सेस उसको कहते हैं जो आपके जी शेड्यूल में आइटम तो है, मगर मान लीजिए आपके जी शेड्यूल में 30 क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है वो आइटम, और आपने कर दिया 33 क्यूबिक मीटर, तो इट मीन्स आपने 3 क्यूबिक मीटर एक्सेस कर दिया, वो कहलाता है एक्सेस वर्क। और एक्सेस और एक्स्ट्रा वर्क होना कोई बड़ी बात नहीं है। काम जब चलता है साइट पे, साइट की सिचुएशन को देखकर, साइट की आवश्यकताओं को देखकर, साइट की नीड्स को देखते हुए जेईएंस को, एईएंस को और एक्शंस को काम करवाना ज़रूरी हो जाता है, और वो करवा लेते हैं। यदि आपका काम 20% से भी ज़्यादा हो गया, यानी 10% एक्स्ट्रा और 10% एक्सेस, तो फिर आपको एक डेविएशन स्टेटमेंट बोल के होता है, वो आपको बनवाना पड़ेगा और वो सक्षम अधिकारी से पास करवाना पड़ेगा। उसी के बाद में आपका पेमेंट होगा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने काम ज़्यादा कर दिया तो वो पास नहीं होगा। हाँ, शर्त यह है कि आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। संबंधित अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने आपको आदेश दिया है, चाहे वो मौखिक दिया हो, 2 दिन बाद में स्वीकृति मिल जाती है। कई बार टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं कि उनको मौखिक आदेश भी देना पड़ता है कि आप ठीक है इस काम को चालू रखिए, मैं कल ऑर्डर निकाल देता हूँ, और वो दूसरे दिन ऑफिस जाके ऑर्डर निकाल देते हैं। तो ये हुई एक्स्ट्रा और एक्सेस तथा डेविएशन की बात। सज्जनों, मैं प्रतिदिन आपके लिए इसी तरह के नए नए वीडियोज लाता हूँ जिनमें ठेकेदारी से संबंधित
सारी बातें, सारी समस्याएं, जो जो अपने सामने परेशानी आती हैं, जो जो आपको ज़रूरत होती हैं, वो उनका निराकरण करने के लिए मैं मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से बना रखी है, जिसके ऊपर मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं। आप मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको प्रतिदिन नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।